तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग। भाई लोग ये कहानी पूरी ज़रूर सुनना क्योंकि आगे की कहानी बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है। भाई लोग ये कहानी उस दिन की है जब मेरी मौसी मेरे घर आई थी। मैंने अपनी मौसी को कई बार गन्ने का जूस पिलाया है। उनको गन्ने का रस काफ़ी पसंद था। तो भाई लोग मैं रवि हूँ। मैं अपने परिवार के साथ कलकत्ता में रहता हूँ। मेरी उम्र 20 साल है। मेरे परिवार में मम्मी पापा हैं और मैं उनका एक लौता बेटा था। मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत मानते थे। वो मुझे अपनी पलकों पर बिठा कर रखते थे। मैं अपनी मर्जी का मालिक था। जब मेरा मन करता तब स्कूल जाता, नहीं तो बस घूमता और मज़े करता था। भाई लोग ये कहानी करीब 2 महीने पहले की है, जब मेरी मम्मी की बहन यानी मेरी मौसी हमारे घर आई थी। भाई लोग अपनी मौसी के बारे में आप लोगों को कुछ बातें बता दूं। उनकी उम्र करीब 30 साल है, मगर वो इतनी सुंदर दिखती हैं कि कोई भी उनको देखकर मोहित हो जाएगा। उनकी शादी को 10 साल हो गए हैं, मगर उनका कोई बच्चा नहीं है। उसकी भी एक वजह है। उनके पति यानी मेरे मौसा जी दुबई में रहते हैं। वो शादी के 2 साल बाद ही दुबई चले गए थे और उस दिन से लेकर आज तक उनका कोई पता ही नहीं चला कि वो हैं कहाँ। पहले मौसी उनके बारे में सोचकर बहुत उदास रहती थी। मौसी के ससुराल में कोई भी नहीं था। मौसा जी के जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई थी और उनके सास ससुर बहुत पहले ही गुजर गए थे। इसीलिए मेरी मम्मी ने मौसी को मेरे यहाँ रहने को बुला लिया। यहाँ पर मौसी हम लोगों के बीच में रहेंगी तो अकेलेपन से दूर रहेंगी। मम्मी पापा एक हॉस्पिटल में काम करते थे। वो दोनों सुबह ही हॉस्पिटल चले जाते थे। उनके जाने के बाद मैं और मौसी घर में अकेले रहते थे। मेरी मौसी मुझसे बहुत बातें करती थी और मुझे भी उनसे बातें करने में बहुत मज़ा आता था। कभी कभी हम दोनों बाहर घूमने भी चले जाते थे। एक दिन हम दोनों घूमने गए थे और उस दिन घर आने में देरी हो गई। मम्मी पापा हॉस्पिटल से आ चुके थे। वो बोले, बेटा इतनी देर तक तुम कहाँ थे, हम कितने परेशान हो गए थे। मैंने कहा, मम्मी वो मौसी घर में बोर हो रही थी तो मैं उनको बाहर घुमाने ले गया था। शाम को सब लोग खाना खा रहे थे, तभी मुझे अपने पैरों में गुदगुदी हुई। मैंने नीचे देखा तो मौसी अपने पैरों से मेरे पैरों में गुदगुदी कर रही थी। मैं कुछ नहीं बोला और अपने कमरे में चला गया। अगले दिन मम्मी पापा के जाने के बाद मौसी बोली, चलो एक गेम खेलते हैं। मैंने कहा, कौन सा गेम। वो बोली, हम लूडो खेलेंगे और जो हारेगा वो जीतने वाले का कहा मानेगा, जो वो कहेगा। मैंने कहा, ठीक है चलो खेलते हैं। पहली चाल मैंने जीत लिया। मौसी बोली, चलो बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। मैंने कहा, मौसी आपको कल मेरे साथ मूवी देखने चलना पड़ेगा। वो बोली, मूवी नहीं और कुछ बोलो वो करूँगी, मगर मूवी नहीं। मैंने कहा, मौसी ये बात आपने ही कही है कि जो हारेगा वो जीतने वाले की बात मानेगा। फिर वो बोली, अच्छा ठीक है कल चलेंगे। हमने फिर गेम शुरू किया। इस बार मौसी जीत गई। मैं बोला, चलो मौसी बताओ क्या करना होगा मुझे। वो बोली, मुझे बड़ा दिन हो गया है गन्ने का जूस पिए, मुझे बस गन्ने का जूस पिला दो। मैंने कहा, ठीक है मौसी आप 10 मिनट रुको, मैं आपके लिए मार्केट से गन्ने का जूस लेकर आता हूँ। फिर मैं मार्केट गया और 2 गिलास गन्ने का जूस पैक करवा लाया। फिर हमने गन्ने का जूस पिया।